हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ससंजक बल तथा असंजक बल के बारे में, अर्थात कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि पानी पानी से कैसे चिपका हुआ रहता है, दूध से कैसे चिपका रहता है, यानी कि ये सब चीज़ अलग क्यों नहीं होती हैं। तथा हम लोग देखेंगे कि अगर हम कलम से कापी पर लिखते हैं तो जो इंक होता है वो कापी पर कैसे चिपका हुआ रहता है। और हम लोग देखेंगे मार्कर और इत्यादि चीज़ों से लिखने के पश्चात जो वो चीज़ें होती हैं कैसे व्हाइट बोर्ड पर चिपकी रहती हैं। तथा अगर हम कापी पर तेल और लगा करके लिखे पेन से तो वो नहीं लिखाता है, जबकि अगर उस तरह लिखेंगे तो कापी पर इंक से वो लिखा जाता है, अर्थात इंक उस पर चिपक जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ससंजक बल के बारे में। ससंजक बल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्सेज। अर्थात ससंजक बल वो होता है जो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। जैसे जल जल के बीच, यानी कि जल का अणु और जल का अणु दोनों समान है, अर्थात इसके बीच जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ससंजक बल। यानी कि समान समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, ये समान अणुओं के बीच लगता है। कहने का मतलब ये इस प्रकार का बल होता है ना, जो समान अणुओं को परस्पर चिपकाए हुआ रहता है। यानी कि एक इस प्रकार का बल जो समान समान अणुओं को एक साथ चिपकाए हुआ रहता है, उसे हम लोग कहेंगे कोहेसिव फोर्सेज, यानी कि ससंजक बल। इसमें समान अणु रहते हैं, बस इतना याद रखना है, असमान नहीं होना चाहिए, दूसरा अणु नहीं, समान समान के साथ रहना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं जल जल के साथ चिपका हुआ रहता है, देखिएगा जल को गिराइएगा, जल अपने आप उड़ता उड़ता नहीं है, दूध ये सब अलग नहीं होते हैं, वो आपस में चिपक करके रहते हैं, यानी कि द्रव में ये चिपके रहते हैं। और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसके मुताबिक जो ठोस होते हैं उसमें ससंजक बल उससे अधिक होता है, क्योंकि उसमें और अधिक प्रबलता से चिपके हुए रहते हैं। अगर उसको खींचिएगा तो समझ लीजिए वो अलग ही नहीं होते हैं, बहुत अधिक प्रबलता से चिपके हुए रहते हैं। यानी कि ठोस में द्रव की अपेक्षा जो ससंजक बल होता है वो अधिक होता है। तो जो गैस होता है, गैस अगर परफ्यूम ही देख लीजिए, परफ्यूम को अगर आप खोलिएगा तो क्या होगा, उसके जो कण होंगे वो अपने आप छूट करके इधर उधर भागने लगेंगे। यानी कि उसमें जो ससंजक बल होता है बहुत कम होता है, नगण्य होता है, यानी कि बहुत सबसे कम होता है गैस में, सबसे अधिक होता है ठोस में। ठोस के बाद द्रव में ससंजक बल होता है। और देखिए जो द्रव में ये जो बल लगता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। यानी कि जो द्रव के बीच ये ससंजक बल कार्य करता है वो पृष्ठ तनाव के कारण कार्य करता है। यानी कि पृष्ठ तनाव देखिए क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव एक ऐसा बल होता है जो द्रव में कार्य करता है। यानी कि एक ऐसा बल जो उसमें एक खिंचाव बल उत्पन्न करता है, खिंचाव बल उत्पन्न करके उसके एरिया को कम करने का प्रयत्न करता है। यानी कि उसके एरिया को क्या कर देता है, कम, जिससे जो द्रव होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जैसे आप पत्ती लेकर के टपकाइएगा जल, तो जब गिरते समय जल क्या हो जाता है, बूंद बूंद के रूप में बदल जाता है। यानी कि वहां पर क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, उसका कम हो रहा है। तो वो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। और वो अलग हो रहे हैं तो क्या है, ससंजक बल है। ससंजक बल में समान समान अणु रहते हैं, जिनके कारण एक बल लगा हुआ रहता है, उसमें ससंजक बल कहते हैं। यानी समान अणुओं के बीच लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, ससंजक बल। याद रखिए। और अब हम लोग देखते हैं असंजक बल। असंजक बल को कहते हैं इंग्लिश में एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव जो फोर्स होता है वो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगता है। यानी कि एक ऐसा बल जो भिन्न भिन्न अणुओं को एक दूसरे से चिपकाए हुए रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। जैसे हम लोग कलम से क्या करते हैं, कापी पर लिखते हैं, तो जो इंक होता है पेन से निकला हुआ वो क्या होता है, कापी पर चिपक जाता है। जब वही हम क्या कर देते हैं, कापी पर तेल ओल वगैरह ये सब चीजें पोत देते हैं, तो उसके बाद जब हम कलम से लिखेंगे तो कलम उस पर अच्छा से चलता नहीं। यानी कि वहां पर क्या हो जाता है, जब हम लोग कापी पर जब तेल पोत देते हैं, यानी कि तेल रूपी जो कापी होता है उस पर असंजक बल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी वहां पर क्या होता है, कलम इंक नहीं चलता है कलम से। तो और दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जो मार्कर होता है व्हाइट बोर्ड पर लिखिएगा तो मार्कर से जो इंक निकलता है वो व्हाइट बोर्ड पर चिपक जाता है, जिसमें तो वहां पर उसका रीजन क्या है, असंजक बल। यानी कि असंजक बल जितना अधिक होगा वो उतनी प्रबलता से चिपकेगा, तो असंजक बल जितना कम होगा वो उतना जल्दी वहां से मिट जाएगा। तो ये सब व्हाइट बोर्ड पर जब मार्कर से लिखे उतना प्रबल नहीं होता है, जिसको बस हाथ से मिटाइएगा तो वो मिट जाता है। परमानेंट मार्कर को लीजिए, परमानेंट मार्कर जो होता है इसमें असंजक बल बहुत अधिक मात्रा में होता है। यानी कि असंजक बल का बहुत ज्यादा ख्याल रख करके इसको बनाया गया होता है। जब इसको आप व्हाइट बोर्ड पर रख दीजिएगा, यानी व्हाइट बोर्ड पर लिख दीजिएगा ना, तो आप इसको मिटाएंगे हाथ से तो जल्दी मिटता नहीं। यानी कि इसका असंजक बल क्या होता है, इसका असंजक बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जबकि इसका असंजक बल उतना अधिक नहीं होता है, उसके मुताबिक कम होता है। लेकिन इसमें ये असंजक बल होता है, इसमें ये असंजक बल होता है। इसके मुताबिक परमानेंट मार्कर में असंजक बल अधिक रखा गया होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, अधिक देर तक चिपका हुआ रहता है, हाथ से मिटाने के पश्चात मिटता नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इंडेलिबल इंक है। यानी कि इंडेलिबल जो इंक होता है उसको हम लोग कहते हैं
इलेक्शन वाला जो इंक होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इंडेलिबल इंक। जो इलेक्शन के समय क्या करते हैं, लोग हाथों पर पोतते हैं। आप लोग अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, वो इंक होता है किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो चेंज होकर के ब्लैक हो जाता है। चेंज कैसे होता है, वो उसमें मात्रा डाली गई होती है सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, हमारे शरीर में जो उपस्थित ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की मात्रा, उससे वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के पश्चात वो क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है। अब जो सिल्वर क्लोराइड बन गया वो भूरा रंग का होता है। जबकि सिल्वर क्लोराइड जब बन गया तो उस पानी होने का इफेक्ट तो कोई नहीं जाएगा। अगर उसको मिटाइएगा तो मिटेगा नहीं जल्दी, वो बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। यानी कि उसको मिटाने के पश्चात वो मिटता नहीं है। इसलिए इंडेलिबल जो इंक होता है, वो इलेक्शन वाले इंकों में इलेक्शन के समय इसका यूज किया जाता है। जबकि वाइट, अगर आप इसको लकड़ी पर भी लगा दीजिएगा जल्दी ये मीटे उठेगा नहीं है। इसलिए इसका यूज हमेशा कहाँ किया जाता है, बस इलेक्शन के समय लोग को हाथ पर पोतने के लिए किया जाता है, ताकि अंधाधुंधी ये चीज़ों से बचाई जा सके, फर्जी वोट जो होता है उससे बचाई जा सके। और हम लोग देखते हैं पानी पर जब कपड़ा पर जब हम पानी डालते हैं तो जो पानी होता है वो कपड़ा पर चिपक जाता है। तो ये क्या कारण होता है, असंजक बल के कारण। असंजक बल मतलब अलग अलग अणुओं पर लगने वाला बल, यानी कि अलग अलग पदार्थों पर लगने को। कपड़ा इसके अणु अलग है, पानी इसके अणु अलग है। तो अब जब इस पर पानी डालिएगा कपड़ा पर, तो उसके क्या होंगे, अणु उस पर चिपक जाएंगे। चिपकेंगे कैसे, जब अलग अलग अणु है तो असंजक बल वहां पर आ जाएंगे, यानी असंजक बल के कारण चिपकेंगे। किसके कारण चिपकेंगे, असंजक बल के कारण। असंजक बल के कारण। अगर भिन्न भिन्न अणु है तो वहां पर जो बल लगेगा वो असंजक बल लगेगा। यानी कपड़ा पर जब पानी डालिएगा तो कपड़ा भीग जाता है पानी से, वो संजक बल के कारण। यह नहीं कि कपड़ा पर पानी डालिएगा पानी नीचे गिर जाएगा, नहीं, कपड़ा को सुखाएगा, यानी कि संजक बल उस पर कार्य करेगा, उस पर चिपक जाएगा। तो बस उस पर अलग अलग पर और चिपक गया तो वो असंजक बल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो कांच होता है, अगर कांच पर आप कलम से लिखिएगा तो कांच पर कलम से नहीं लिख पाइएगा। अब कांच पर कलम से लिखने के लिए क्या किया जाता है, जो इंक होता है उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड की मात्रा मिलाई जाती है, यानी HF की मात्रा मिलाई जाती है, जिसके कारण जो कांच पर इंक होते हैं वो चल जाता है। HF से अगर कांच पर लिखिएगा, HF किस पदार्थ मिला करके, तो कांच पर आसानी से लिखा जा सकता है। जबकि इसी तरह मार्कर वगैरह लेकर क्या करके लिखिएगा तो वो कांच पर नहीं लिखा जा सकता है, या कलम से नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए जो कांच होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पानी होता है, अगर कांच पर डालिएगा जो, तो पानी क्या होता है, फैल जाता है। जबकि जो पारा होता है वो फैलता नहीं, जबकि गोल होकर के इकट्ठा हो जाता है। तो इसका रीजन होता है कि जो पानी होता है उसमें संसंजक बल की मात्रा अधिक होती है कांच पर। जब कांच पर डाला जाता है तो उस पर जब पानी ऊपर से डाला जाता है तो उस समय जो पानी की मात्रा होती है उस समय कांच के लिए असंजक बल उसका अधिक हो जाता है, ससंजक बल कम हो जाता है। यानी कि इस समय इसका पानी का असंजक बल अधिक हो जाता है। असंजक बल जब अधिक होगा तो ये फैलेगा, फैल करके उसको चिपकने का प्रयास करेगा। तो ये असंजक ससंजक ये दोनों बल का कार्य करते हैं, बस चिपकाने का कार्य करते हैं। बस इसमें यही अंतर होता है कि ये अणु समान अणु को चिपकाता है, वो असमान अणु को चिपकाता है। अब जबकि देखिए जो पारा होता है वो गोल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें कार्य करता है ससंजक बल। ससंजक बल इसके लिए अधिक होता है जबकि असंजक बल कम होता है। अगर इसके लिए असंजक बल अधिक होता तो गोल ना होकर के फैल जाता। गोल ससंजक बल यानी कि पृष्ठ तनाव जब होगा तो वो क्या कर देगा, पदार्थ को क्षेत्रफल को कम कर देगा। क्षेत्रफल कम कैसे किया जा सकता है, जब किसी वस्तु का अगर आपको क्षेत्रफल कम करना है तो आप क्या करिएगा, उस वस्तु को गोल में लपेट दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे कम होता है। किसी वस्तु का अगर फैला हुई वस्तु अगर उसका आपको क्षेत्रफल कम करना है तो आप क्या करेंगे, उसको गोल में लपेट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका ससंजक बल क्या होता है, कम अधिक होता है, और असंजक बल क्या होता है, कम होता है। असंजक बल कम होता है जिसके कारण ये गोल हो जाता है, और यहाँ पर इसका ससंजक बल कम हो जाता है, ससंजक बल कम हो जाता है। असंजक बल और ससंजक बल, बस इसमें ये अंतर होता है कि ससंजक बल जो होता है वो समान अणुओं के बीच लगता है, असंजक बल जो होता है भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगता है। तो दोस्तों हमको उम्मीद होगा कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।